सुनो सोमनकर मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली वर्किंग एट यूट्यूब से इंजीनियर। सो आज के जो वीडियो वैकेंसी को आई टी जोधपुर के रिव्यूज़ करना होता तो आपको 8000 साढ़े डिटेल्स का आई टी जोधपुर के रिव्यूज़ करें मैं एंड वो भी सब डिसाइड करेगा कि आपको कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर बात करें आई टी जोधपुर के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये जो है हमारा आई टी जोधपुर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका विजन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, सो एस्टेब्लिश ईयर जो हमारा 2008 में जो एस्टेब्लिश हो रहा है आई टी जोधपुर। कैंपस साइज हमारा 852 एकर्स का कैंपस साइज है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 2800 प्लस टोटल स्टूडेंट्स हमारे आई टी जोधपुर में। एब्रिविएशन जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है IIT-JEE है। एंट्रेंस एग्जाम जो आपको JEE एडवांस क्रैक करनी पड़ेगी। कैंपस टाइप जो आपको फुली रेसिडेंशियल है, दैट इज यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे आप हॉस्टल में रह सकते हो। इंस्टीट्यूट टाइप जो आपका फुली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वेबसाइट की बात करें सो ये जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज IITJEE.ac.in। सो यहाँ पे जो है कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखना तो इसी वेबसाइट के थ्रू देखना। ठीक है, सो बढ़ते आगे अगर बात करें प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन ही, सो बीटेक एमटेक MSc और PhD ऑफर करती है हमारी IIT जोधपुर। और डिसिप्लिन की अगर बात करें सिर्फ बीटेक की बात करो, ध्यान रखना बीटेक के ब्रांचेस की आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग माइनर प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलती है बीटेक में। ठीक है, डिसिप्लिन में अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, सो ये जगह हमारा एड्रेस है आई टी जोधपुर का, सो आप इसको नोट वगैरह कर सकते हो। सो इट इज बेसिकली 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी, 27 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, 29 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट, 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बस स्टेशन। सो अगेन आपके मोड ऑफ लाइक ट्रांसपोर्ट के मोड ऑफ कन्वेंस के हिसाब से आप आ सकते हो। आप देखो कि हालांकि जो है लाइक जोधपुर सिटी से काफ़ी बाहर है, देखिए लाइक 35 किलोमीटर बाहर है। सो आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपको लाइक लगभग लाइक सेम ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवल यहाँ पे आपका आई टी जोधपुर तो जोधपुर सिटी का। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये जगह हमारा एयरपोर्ट है। ठीक है, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ये जो हमारा बस स्टेशन है, ये जो हमारा आई टी जोधपुर है। ठीक है, सो इसका जो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, सो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं आई टी जोधपुर की। सो कैंपस फैसिलिटीज़ में आप देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड वाईफाई है, स्पेशियस स्मार्ट क्लासरूम्स है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ है बोथ वेज एंड नॉन वेज, सैक है दैट इज स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सलून्स एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी स्टेशनरी शॉप्स है, कैंटीन से बहुत वेज एंड नॉन वेज, लाइब्रेरी विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है, बस फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज है। ठीक है, आपके हॉस्टल और कैंपस से रिक्रिएशन रूम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लाइन फैसिलिटी है, कॉमन रूम है विद टीवी, गुड वेंटिलेशन है। अदर फैसिलिटीज में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तगड़ा है। समर एंड विंटर वैकेशन है, 3 महीने के समर वैकेशन रहते हैं और एक महीने के आपके विंटर वैकेशन है। ठीक है, स्वयं ग्रेड ट्रांसफर, स्वयं बेसिकली हमारे ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप ई लर्निंग कर सकते हो। सो आपको जो एग्जाम देने जाना पड़ेगा आपके कुछ सेंटर्स में, एंड जो भी आपका स्कोर रहेगा उस हिसाब से जो आपको क्रेडिट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इंस्टीट्यूट में, एंड आपको जो कॉलेज को जो इंस्टीट्यूट है इलेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। फिर SC/ST और SC/ST माइनॉरिटी और एंटी रैगिंग सेल है, तो कुछ मामला तो तुम इनको अप्रोच कर सकते हो। ग्रीन कैंपस है। ठीक है, हालांकि डेजर्ट कैंपस है, ग्रीन कैंपस नहीं है। ठीक है, डेजर्ट ही कैंपस है। ठीक है, ब्रांचेज ऑप्शन आफ्टर फर्स्ट ईयर, लेकिन वो मेरिट बेसिस पर रहेगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेगा जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं थोड़ा हॉस्टल फैसिलिटीज अगर आपको दिखा दूँ, ठीक है, और भी आपको एक अगर दे दूँ ब्रीफ। ठीक है, सो ये आपके हॉस्टल इमेजेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो 236 रूम्स अवेलेबल है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो ये हॉस्टल के कुछ इमेजेस वगैरह दे रखे हैं, हॉस्टल के रूम्स, हॉस्टल में AC। ठीक है, मैं खुद गया उस इंस्टीट्यूट में पर्सनली फेस्ट में। ठीक है, ये वॉशरूम्स है, एंड आप देखो लाइक सिंगल सीटर रूम तो काफ़ी अच्छा है, इसमें AC भी लगे होते हैं इसमें। ठीक है, सो या देन नेक्स्ट इज गाइस हमारा यहाँ पे और कुछ चीज़ है। गैलरी अगर हम देखें, सो गैलरी में वही चीज़ आपके दे रखी है। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की अगर हम गैलरी देखें, सो यहाँ पे जो है सारे आपके क्लब्स वगैरह के एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो काफ़ी सारी इमेजेस है, तो आप देख लेना इसमें। ठीक है, फेस्ट वगैरह के भी यहाँ पे इमेजेस वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, सो काफ़ी अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं इसमें। एंड लाइफ में अगर आप देखें सो करियर प्लेसमेंट सेल है। ठीक है, प्लेसमेंट सेल तो हम देख ही सकते हैं। ठीक है, एंड एक्टिविटीज़ में आपके देखो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है। ठीक है, ओरिएंटेशन रहेंगे, काउंसलर एक्टिविटीज़ है। ठीक है, या बस और कुछ लाइक बताने की आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे। या एंड अगर हम बाकी अदर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं गाइस, सो ये जो है अदर फैसिलिटीज़ का PDF यहाँ पे डाल रखा है। सो मैं इसको जो है फट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो रिसर्च फैसिलिटीज़, कैंपस फैसिलिटीज़ तो तगड़ा है इसमें। ठीक है, नो डाउट। सो ग्लिम्स में आप देखो ये जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है, ये डाइनिंग हॉल है। ठीक है, एडमिन बिल्डिंग, लाइब्रेरी है, ये कंप्यूटर साइंस का बिल्डिंग है, फिर केमिस्ट्री का है। ब्रांच के अकॉर्डिंगली आपको जो सारे बिल्डिंग्स दे रखे हैं, एक जैसे दिखते हैं सारे। लाइब्रेरी की यहाँ पे आप फोटोज आप देख सकते हो है। ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं यहाँ पे, क्रिकेट से लेके ठीक है बैडमिंटन, रनिंग, एथलेटिक्स सारे जो है हमारे देखने को मिलते हैं। बट ठीक है, आगे अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं आई टी जोधपुर की, सो ये जगह हमारा फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देखो। ठीक है, सो ट्यूशन फी जो हमारी 1 लाख है, या ट्यूशन फीस अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कहा कि ट्यूशन फीस या जनरल कैटेगरीज जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख आपकी 1 लाख रहेगी फीस। अगर आपके 1 लाख टू 5 लाख अगर आप जनरल OBC और ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 30,330 रुपीज़ लगेगी, 1/3 बेसिकली होता है। एंड अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो या अगर आप OBC ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, सो आपकी ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ है। ठीक है, इसके अलावा आप एडमिशन फीस, रिफंडेबल डिपॉजिट्स, कॉन्वोकेशन फीस, सेमेस्टर फी आप देख सकते हो जो कि सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, सो अगर आप देखो सो यहाँ पे आप देखो मेस फीस आपकी 19,000 पर सेम है। सो अगर आप देखो कि लाइक
अगर आपको सारी टोटल फीस अगर बता दूँ 4 साल की बीटेक फीस, ठीक है, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। सो आपकी टोटल 4 साल की फीस जनरल ओबीसी और रिजर्वेशन की फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है, ठीक है, आपके अप्रोक्सीमेटली जो है 12 लाख जो आपकी फीस जाएगी 4 साल की। एंड अगर आप जो है लाइक अगर आप एसएससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो, ठीक है, सो आपकी जो फीस आपकी को 4 लाख के आसपास आपकी जाएगी 4 साल की टोटल फीस बीटेक की, ठीक है। सो या बट ठीक है, अगर हम बात करें क्लब्स की आईटी जोधपुर की, ठीक है, सो कैटेगरीज ऑफ क्लब्स देखो स्पोर्ट्स क्लब है, टेक्निकल है, कल्चरल क्लब्स है, ठीक है। सो क्लब्स की अगर हम बात करते हो मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ क्लब्स की, ठीक है, तब तक ये साइट सारे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये लोड है या सो या यहाँ पे देखो आपके कल्चर क्लब्स है, डिज़ाइन क्लब्स है, स्पोर्ट एंड गेम क्लब्स है, कैंपस लाइफ सोसाइटी है, फिर उसका देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी है, ठीक है, वुमेन सेल, एसएसटी सेल, एंटी रैगिंग सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो क्लब्स तो काफ़ी तगड़े हैं, अगर मैं आपको डिटेल में बता दूँ, ठीक है। सो आप देखो सीडीसी क्लब है जो आपके प्लेसमेंट्स और ओला डेवलपमेंट आपका देखते हैं, डेवलप जो आपका टेक्निकल क्लब है जहाँ पे आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो, रोबोटिक्स क्लब है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग क्लब देखा है, लिटरेचर क्लब है, ये सारे टेक क्लब्स है आपके, ठीक है। फिल्म मेकिंग क्लब आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, एंड डिजाइन एंड क्रिएटिविटी सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जो है स्पोर्ट्स क्लब भी रहते हैं, एंड आपके कल्चर फेस्ट भी, कल्चर क्लब्स है जहाँ पे आपका डांस क्लब, ठीक है, म्यूजिक क्लब, ठीक है, लिटरेरी क्लब, क्विजिंग क्लब, सारे क्लब्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो फेस्ट अगर हम देखेंगे आईटी जोधपुर के हम, ठीक है, सो प्रोमीटियो जो है हमारा क्या है, टेक फेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट है आईटी जोधपुर का। स्पंदन जो हमारा क्या है, कल्चर फेस्ट है। वर्चास जो हमारा क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है। इग्नस जो हमारा क्या है, एनुअल सोशल एंड कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। आईटी जोधपुर में प्लेसमेंट्स की अगर बात है तो ये जगह हमारे कुछ पास सेक्टर्स आप देख सकते हो आईटी जोधपुर में, तो आप देख लेना कौन से एमएनसी कौन से स्टार्टअप्स आए हमारे आईटी जोधपुर में, ठीक है। सो अगर आपको डिटेल में देखना है कि हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है, मीडियम पैकेज कितना है आईटी जोधपुर का, सो ये जगह हमारा चैनल है मैकेंजी प्लेसमेंट्स एंड करियर, जहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट सर्विस डालता हूँ इंस्टीट्यूट्स की, तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना, यहाँ पे जो आप वीडियो देख लेना आईटी जोधपुर के, ठीक है। सो या बढ़िया गाइस आगे अगर हम बात करेंगे फैकल्टीज की आईटी जोधपुर की, ठीक है, सो ये जगह हमारा फैकल्टीज आईटी जोधपुर के, सो आप जो इनके प्रोफाइल में जाके जो आप इनकी लाइक आप उनको अप्रोच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, जो भी आपके सुटेबल फैकल्टीज हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन स्कीम जो हमारा एलपीटी क्रेडिट स्कीम है, एलपीटी स्टैंड्स फॉर लेक्चर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। सो लाइक मान लो 3 क्रेडिट का कोर्स है तो आपका एक लेक्चर, एक प्रैक्टिकल होगा, एक ट्यूटोरियल होगा, अकॉर्डिंगली जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि काफी अच्छा सिस्टम है। 2 सिस्टम होते हैं, एब्सोल्यूट सिस्टम और रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। सो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि मान लो 100 मार्क का पेपर है, सो उसमें से मान लो 82 83 मार्क्स आते हैं आपके, सो आपका जो ग्रेड बनता है वो आपका कितना बनेगा, ए ग्रेड बनेगा। आपके 94 96 आते हैं तो आपका ए प्लस ग्रेड बनेगा। लेकिन रिलेटिव में क्या होगा कि मान लो 100 मार्क का पेपर है और मान लो कि टॉपर बच्चे को 60 मार्क है, सो वो टॉपर स्टूडेंट को जो आपको 60 मार्क वाले को ए प्लस ग्रेड दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली सारी ग्रेडिंग की जाएगी, ठीक है। एंड ग्रेड और पॉइंट सिस्टम है ना, कुछ कुछ आपके सब्जेक्ट और फैकल्टी पर भी डिपेंड होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है आईटी जोधपुर की, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट जो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देती है और इसलिए आपको हेल्प करती है गवर्नमेंट और अदर एजेंसी से स्कॉलरशिप देने में, उसके लिए आपको बैंक लोन देने में भी मदद करता है। एंड यस देयर इज अ फी वेवर फॉर एसएसटी कैंडिडेट्स इन द ट्यूशन फीस, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं आपको लिंक डाल दूंगा स्कॉलरशिप्स की, जहाँ पे जो आपके सारे स्कॉलरशिप्स जो है एससी कैंडिडेट्स हो या आप एसटी रिजर्व हो या अनरिजर्व हो, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे जो यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से आप अप्लाई कर सकते हो, एमसीएम वगैरह, तो इसकी मैं लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है। सो कैंपस टूर जो है गाइज मेरे पास, लेकिन मैं तभी डालूंगा जो सब्सक्राइब करोगे। एंड ये जगह हमारे जोधपुर के जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस है, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ विजिट कर सकते हो। सो ये देखिए सच वीडियो, एंड ये जो वीडियो देख रहे हैं हमारा मैकेंजी एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो, जहाँ पे मैं एजुकेशन वीडियोस, कॉलेज के रिव्यूज और रैंकिंग्स वगैरह डालता हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना गाइस। नेक्स्ट इस गाइस हमारा प्लेसमेंट चैनल, जहाँ पे मैं प्लेसमेंट सर्विस डालता हूँ इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है। सो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड नेक्स्ट इस गाइस हमारा व्लॉगिंग चैनल, जहाँ पे मैं खुद के व्लॉग्स डालता हूँ ट्रिपल आईटी जोधपुर के, सो काफ़ी फनी रहते हैं। सो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत मेहनत लगती है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप आपको जो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।